सारे जगत को प्रकाशित करने वाले भगवान सूर्य, जो कि आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, आपके व्यापार भाव के स्वामी हैं, आपके संबंधों के स्वामी हैं, यही सूर्यदेव आपके पंचम भाव पर गोचर परिवर्तन कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं? तो ये कर रहे हैं 15 जून सन 2023 से लेकर के 15 जुलाई 2023 का वो दिन होगा जिस एक महीने के दौरान पूरे के पूरे इस टाइम पर सूर्यदेव आपके पंचम भाव पर रहेंगे। भूलना नहीं है, यही वो स्थान है जो आपके प्रारब्धों का प्रतिफल आपको दिलाएगा। क्रम बाय क्रम हम पूरे इस बात को समझेंगे, वास्तव में इसका क्या एडवांटेज आपके लाइफ में मिलने वाला है, इसी बात पर चर्चा होगी। यदि आपका जन्म कुंभ लगन में हुआ है, इसे आप लगन के अनुसार देखें, सटीकता ज़्यादा बैठेगी। और यदि आपको जानकारी नहीं है आपका लगन कौन सा है, तब तो आप इसे कुंभ राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। आप समझिएगा कि हमारे जीवन में जब सूर्य का गोचर होता है पंचम भाव पर, सूर्य का गोचर एक महीने में एक राशि पर होता है। पहले बेसिक समझ लेंगे छोटा सा, तो आपको ज़्यादा सरलता जाएगी इस गोचर को समझने में। सूर्य एक माह तक एक राशि पर गोचर करते हैं, मतलब अभी मान लीजिए पंचम पे आए हैं, अभी अगले माह आपके यहाँ जाएंगे, फिर टोटल कितना है इसमें 12 राशियाँ हैं, 12 घर हैं। एक माह एक राशि में, तो 12 में कितने हो गए? 12 माह। तो इस प्रकार से एक वर्ष का हमारा ये सायन वर्ष हुआ। तो सीधा सीधा मतलब है कि जहाँ पर सूर्यदेव आए हैं पूरे एक साल बाद फिर से यहीं आएंगे। तो एक साल इंतजार करें हम, या फिर अभी इस समय पर जब सूर्य आए हैं तभी इनका लाभ ले लें, ये आपके ऊपर है। आपने इसे समझ लिया, जान लिया, सूर्य देवता आपके जीवन पे अच्छा परिणाम देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। समझिएगा। अब लगन के मालिक आपके कौन हो गए? आपके राशि के स्वामी हो गए हैं शनिदेव। शनिदेव ने सब ग्रहों को सभी भावों में अलग अलग एक प्रधानता दी है। जैसे कि गुरु देवता को उन्होंने आपका वित्त मंत्री बना दिया, आपके धन भाव का स्वामी बना दिया। उसी प्रकार से आपके सुखों का स्वामी शुक्राचार्य को बना दिया, आपके बिजनेस का स्वामी बना दिया, आपके जीवन में जो संबंध है, आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन है, इन सब का स्वामी बना दिया आपके जीवन में सूर्य को, जो कि कैरियर भाव के भी अधिपति माने जाएंगे, क्योंकि दसम से दसम आपका यही भाव हुआ। तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। अब समझते हैं, सीधा बात पर आते हैं। सूर्य देवता पंचम भाव पर, पंचम भाव वो स्थान हो गया जहां पर सूर्य देवता आकर के इस भाव को प्रकाशमय बना दिए, प्रकाशित कर दिए। पंचम भाव आपकी बुद्धिमत्ता का है। मानो बुद्धि में ही हमारे सूर्य आ गए। किसके घर पर आए हैं सूर्य देव? तो अपने 3 नंबर पर मिथुन राशि अर्थात बुध के घर पर आए हैं, अपने मित्र के राशि पर। आप स्वतः विचार कीजिए, जब आप अपने मित्र के घर जाते हैं, किसी पड़ोसी के घर जाते हैं, अपने हितैषी के घर जाते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? आप बड़ा अच्छा फील करते हैं। वहाँ जा कर के आपकी कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है, आपकी ज़्यादा सजगता बढ़ जाती है, वहाँ पर रह करके आप ज़्यादा अच्छे से कार्य कर पाते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भगवान सूर्य नारायण को भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि वो अपने मित्र के घर पर आए हैं। अब इस भाव पर आकर के जो लोग शिक्षा में जुड़े हुए हैं, जो शिक्षक या तो पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा संयोग माना जाएगा। उनके शिक्षा में ग्रोथ दिखने को मिलेगा। जो टीचर्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर सूर्य आकर के उनका अच्छा संबंध उनके शिक्षण क्षेत्र में उनको ज़्यादा सफलता यहाँ पर दिला सकता है। अब यही वो भाव है जहाँ पर जुड़ करके प्रेम संबंधों का हम जायजा लेते हैं। तो प्रेम संबंध स्थान पर सूर्य का आना, वो भी सप्तम भाव का स्वामी होना, प्रेम विवाह होने की संभावना सर्वाधिक बन जाती है। लव अफेयर या लव मैरिज की संभावना काफ़ी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर यदि जो लोग इससे जुड़े हुए हैं वो लोग ध्यान दें कि उनकी संभावना यहाँ पर अच्छी है। ऑलरेडी यदि आप मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, तो उस स्थिति के लिए क्या कहा जाता है? सप्तम भाव का स्वामी जब पंचम में चला जाए, ये प्रेम का भाव है, ये विवाह का भाव है, तो हमारे वैवाहिक जीवन में एक प्रेम की स्थिति बन जाती है। आपस में पति पत्नी के मध्य देखिएगा इस एक महीने के गोचर के दौरान आपस में प्रेम ज़्यादा हो गई है। किसी प्रकार से तू मैं की स्थिति थी, किसी प्रकार से टेंशन की स्थिति थी, तो एक दूसरों का सम्मान करना और एक दूसरे के विचारों को का आदान प्रदान करते हुए अपने कार्य का निर्वहन करना, ये सबसे ज़्यादा आपके लिए शुभता लिए हुए यहाँ पर सूर्यदेव यहाँ पर उपस्थित हैं। अब यही वो स्थान हो गया जहाँ पर से जुड़ करके आपने प्रारब्धों का प्रतिफल प्राप्त किया है। प्रारब्ध वो स्थान हो गया। देखिए, हमारे जीवन में एक तो होता है पुरुषार्थ और दूसरा होता है हमारा पास्ट लाइफ। तो ये जो
स्थान है यही वो हमारे प्रारब्ध को बताने वाला है, और सूर्य का सीधा सीधा संबंध हमारे प्रारब्ध से है। याद रखेंगे, सूर्य 1 महीने 1 साल में एक बार यहाँ पर प्रवेश करेंगे, और यही वो टाइम होगा जब अपने प्रारब्ध का रिजल्ट लेंगे। मतलब प्रारब्ध का मीन्स ये हो गया जो आपने पूर्व जन्म में या आपने अभी जो आपकी आयु हो रही है इससे पहले आपने जो अच्छे कर्म किए हैं उसका प्रतिफल यदि आपको लगता है कि हमारे जीवन में नहीं प्राप्त हुआ है तो ये सूर्य भगवान 1 महीने तक 15 जून से 15 जुलाई तक आपको उसका प्रतिफल देंगे। यदि पंचम भाव ही वो पंचम भाव हो गया जहां पर से जुड़ करके संतान संबंधी समस्त चिंताओं से हमको मुक्त कराते हैं, तो संतान संबंधी एडवांटेज देखने को मिलेंगे। संतान को ग्रोथ कैसे मिलेगा, संतान का कैरियर कैसे होगा, ये सारा चीज यहां पर देंगे। यही आपकी बुद्धिमत्ता है, यही आपकी बुद्धि की प्रखरता है। तो सूर्य जैसा तेजस्वी ग्रह जब आपके बुद्धि भाव पर आ जाए तो आप अपनी बुद्धि की प्रखरता को स्वयं जान सकते हैं। बुद्ध स्वयं एक बुद्धि के कारक हो गए और सूर्य स्वयं एक राजा है, एक शासक है। तो मतलब अपने निर्णय, जो आप निर्णय इस समय पर ले पाएंगे, उन निर्णयों का सही आकलन आप लगा करके जीवन में अधिकाधिक लाभ को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। ये वो समय होगा जब सूर्य यहाँ पर उपस्थित है। अब समझना है कि सूर्य की दृष्टि कहाँ पड़ रही है भाई, तो सूर्य की दृष्टि कहाँ पड़ रही है, 1 2 3 4 5 6 7, सूर्य की 7वीं दृष्टि आपके इनकम भाव पर। कैसा होगा, इनकम भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़ना हमारी इच्छाओं की पूर्ति करना। जो भी इच्छाएं हमारे मन में है कि भाई ये इच्छा हमारी काश पूरी हो जाती, मेरे मन में ये इच्छा है ना भाई। सूर्य की दृष्टि है, सूर्य जहाँ पर है उस भाव को आप मरकरी लाइट के बराबर मानिए। वो जहाँ पर फोकस देंगे, जहाँ पर उनका फोकस पड़ेगा, उस भाव को भी वो उजागर करेंगे। तो इस प्रकार से पंचम में बैठ करके एकादश भाव को देखने के कारण आपकी इच्छाओं की पूर्ति यहाँ पर सहजता पूर्वक हो जाती है। इच्छा पूर्ति के साथ साथ एकादश भाव ये है आपके इनकम का भाव। आप कैसे मुझे इनकम प्राप्त होगा, उन इनकमों को बढ़ावा देने का सारा श्रेय आपको प्राप्त होगा भगवान सूर्य के द्वारा। इनकम की वृद्धि होना, कोई भी डिजायर आपके मन में है उन डिजायरों को पूरा करने का एक श्रेष्ठ अवसर भगवान सूर्य की दृष्टि यहाँ पर आपको प्रदान कर रहे हैं। बस आप इतना समझिए। अब उस पॉइंट पर चलते हैं जहाँ पर ये सूर्य और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, ध्यान से समझिएगा। ठीक इसी बीच में होगा क्या, एक ग्रहीय एक वातावरण ऐसा बन जाएगा हमारे सौर मंडल में कि हमारे सौर मंडल के बड़े खूबसूरत जो ग्रह होते हैं, जो ग्रहों के राजकुमार हैं, यही बुध देव जो कि जिस भाव पर सूर्य देव बैठे हैं उस भाव के मालिक ही इसी भाव पर गोचर कर जाएंगे। कब कर जाएंगे, तो 24 जून 2023 से लेकर के 8 जुलाई 2023 के मध्य में बुध आपके चतुर्थ भाव को छोड़ करके पंचम भाव पर गोचर करेंगे। जहां पंचम भाव पर आएंगे, ऑलरेडी सूर्य भगवान तो उनका इंतजार कर ही रहे थे। मानो कि सूर्य बुध के घर पर है और बुध घर पे नहीं है, लेकिन इस बीच पर 24 जून से 8 जुलाई के बीच में वो घर का मालिक भी घर में आ गया। अब 2 लोग एक संग मिल गए, मतलब मित्रता ऐसी हो गई कि हम बहुत सारा कार्य अपना सुनियोजित कर सकते हैं। कोई भी अपने निर्णय को हम आगाज उस स्थान तक पहुंचा सकते हैं जिस स्थान तक हमने कभी सोचा था, और वो स्थान आपको मिलने वाला है इस टाइम पर। अब जैसे ही आपके जीवन पर ये बुध किस भाव के मालिक है, तो बुध आपके जीवन पर स्वयं पंचम भाव के स्वामी हैं। तो पंचमेश तो वैसे भी एक त्रिकोण भाव हमारे कुंडली में, हमारे लग्न में, हमारी राशि में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो इस कारण भी ये बुध सूर्य के साथ मिलकर के बुधादित्य नाम का राजयोग बनाएगा। आपके बौद्धिक क्षमताओं का मतलब बोल सकते हैं कि कोई कहीं पर अटक गया है, आप अपने बुद्धि चातुर्य से उस कार्य का आप निवारण कर सकते हैं। ये टैलेंट आना कोई सामान्य नहीं है, ये कंप्लीट और कंप्लीट आपके ऊपर आने वाला है इस सूर्य के साथ में, इस बुध के ट्रांजिट के द्वारा। भूलना नहीं है कि हमारे बाकी ग्रह भी सब साथ देते हैं और सभी का फल अच्छा या बुरा हमको मिलता है। शनिदेव आपके लगन में बैठे हैं, आपको ज्ञात है, और अभी गुरुदेव आपके पराक्रम भाव में बैठे हैं। लगभग ग्रहों की स्थिति आपके उतने खराब नहीं है। कुछ होते हैं हमारे कर्म, हमारे कर्मों को यदि हमने जागृत कर लिया, इन ग्रहों के मुख भाषाओं को यदि हमने समझ लिया, तो हमारे जीवन को उन्नत बनाने से कौन रोक सकता है। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। अब यहाँ से सूर्य दृष्टि हो गया, सूर्य कहाँ पर बैठे हैं ये आपने समझ रखा। अब आपको समझना है कि कैसे हम इस सूर्य के गोचर को ज़्यादा अपने जीवन में अप्लाई करके बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं।
सूर्य आपके शत्रु हैं, शत्रु मीन्स आपके लगन के शत्रु हैं भाई। तो लगन के स्वामी कौन हो गए? आपके शनि देव हो गए। और शनि देवता और सूर्य देवता शत्रु हैं, लेकिन दोनों बाप बेटे हैं, पिता पुत्र हैं। तो पिता पुत्र का एक ऐसा संबंध है, एक इधर मुंह देखे एक उधर मुंह देखे, बस यही है। और बाकी ऐसा कोई बहुत ज़्यादा विरोध या मार काट वाली स्थिति नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको चाहिए कि सूर्य भगवान को आप सदैव उनकी वंदना करते रहें, ये तब जा करके आपको और ज़्यादा रिजल्ट देंगे। अब वंदना कैसे करनी है? तो भगवान सूर्य के लिए माना गया है भानु प्रिय नमस्कार शिव जलाभिषेक। भगवान सूर्य को नमस्कार करने का मुख्य आपका उपाय हो गया। दूसरा और अच्छे उपाय के रूप में आपको जल लेना है, उसमें लाल सिंदूर कुमकुम रोली जो आपको लगे उसमें डाल दीजिए, और प्रातःकाल भगवान सूर्य को देखते हुए ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र जाप कर दीजिए। सूर्य के उपाय में इससे बड़ा उपाय नहीं हो सकता। हम सभी को यही सजेस्ट करते हैं कि भगवान सूर्य को प्रणाम करना और उनको जल चढ़ाना, बस यही उपाय सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ है। दूसरा, सूर्य किसके कारक होते हैं? सूर्य कारक होते हैं हमारे पिता के, इसलिए पिता से सदैव संबंध अच्छा बना करके रखें। जब जब पिता से, आपके फादर से, आपके पिता से आपका टेंशन होगा, उनसे विवाद होगा, तो सूर्य आपके सप्तम भाव के स्वामी होने के कारण आपके कैरियर में कोई न कोई बाधाएं जरूर आएंगी। इसलिए अपने पिता से सहयोग आत्मक अच्छा रखें, क्योंकि प्रेम स्थान पर है तो पिता से प्रेम की संभावना भी यहाँ पर अच्छी बनती है। पिता के कारक हैं, इसलिए यहाँ पर अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। भगवान सूर्य को नमस्कार करते हुए उन्हें जलार्पण करें। चूँकि बुद्ध भी यहाँ पर साथ में रहेंगे, साथ में बुद्ध का यदि भी आप उपाय कर लेते हैं तो यहाँ पर और ज़्यादा जागृति मिल जाएगी, उस बुद्धादित्य राजयोग का प्रभाव भी आपको मिल जाएगा। तो बुद्ध को जागृत करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर भगवान श्री नारायण जी की उपासना बताई गई है। सीधा सीधा संबंध बुद्ध का भगवान नारायण से होता है और भगवान श्री गजानन जी महाराज से होता है। तो इसलिए भगवान श्री गणेश की पूजा या भगवान नारायण की पूजा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम गंगणपतये नमः, इन इत्यादि मंत्रों का जाप करके, इनका मनन करके, भगवान का पूजन करके आप अपने जीवन में जितने भी संकट समस्याएं हैं उनको निवारण कर सकते हैं। भूलना नहीं है, आपके त्रिकोण भाव पर ये सूर्यदेव का ट्रांजिट है। त्रिकोण भाव हमारी मनोकामना सिद्धि का ही है ये, और चूंकि आपके सप्तम है, केंद्र भाव के मालिक हैं, इसलिए केंद्र तक पहुंचाने मतलब वो पद देना, वो प्रतिष्ठा देना, ये सब सूर्य के हाथ में है। तो ऐसे सूर्य की भला हम क्यों न पूजा करें, उनकी आराधना क्यों न करें। उम्मीद है कि आप सबने इसे समझा होगा, आपने जाना होगा। यदि आपने इसे समझा, मेरे समझाने के प्रयास को यदि आपने सार्थक माना, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय सूर्यदेव।